सीपी स्टार एग्जाम जी सेकंड फेज डेट क्लियर है या फिर अभी कुछ होना बाकी? नहीं, 5 जनवरी सर उसका डेट फिक्स है। आज जो एग्जाम हुआ है उसका 23 तारीख को रिजल्ट आ जाना है। 5 जनवरी फिक्स डेट। Sir, actually, Career Point is a leading organization in Rajasthan and one of in India also. हम एडमिशन के लिए तो आए हैं, बच्ची अभी मेरी 10th में है। हम सोच रहे हैं कि अभी फाउंडेशन उसका शुरू हो और यहाँ पता लगा कि पहली बार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आया है हमारे पास ऐसा जो एक फेमस है। लगा फिर मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेके आया, एक भाई की बेटी, एक मेरी, एक 9th में, एक 10th में दोनों। तो हम भी होपफुल हैं, अपने नजदीक के एरिया में ये फैसिलिटी मिलेगी, बच्चों के लिए अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों की केयर घर पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। अब More competition will be there in Kosli now. So this is the second one, and I think kids will enjoy the education and the parents will be satisfied by the. सबसे पहले थैंक्स करता हूँ मैं यहाँ कैरियर पॉइंट की, और अच्छी व्यवस्था मिली, बढ़िया जी। हाँ, बच्चे पेपर दिया बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद है और कोसली में भी जिस जगह पे मौजूद हैं आप देख सकते हैं कैरियर पॉइंट कोटा, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है 15 दिसंबर को, और आज वही दिन है। यहाँ पे काफी बच्चे पहुंचे थे रजिस्ट्रेशन करवा करके एग्जाम देने के लिए, वो तो मैं सर से ही पता करूंगा, लेकिन साथ साथ उन बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो टेस्ट कैसा हुआ और अगला जो फेज आने वाला है वो कब आने वाला है, यही सारी चीजें इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, आप ये बताएंगे रजिस्ट्रेशन कितने हो पाए, कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम में बैठे थे? सर आज हमने 200 का स्लॉट रखा था जो हमारा फुल था, तो आज 200 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है जो रजिस्टर्ड थे जी। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैंने सेकंड फेज के लिए रखा हुआ है। 5 जैन को एग्जाम है जी। इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 23 दिसंबर तक आ जाएगा, और साथ ही साथ इस फेज का जो भी बच्चा जिस बच्चों ने एग्जाम लिया है उनको 2 जनवरी तक अपने एडमिशन को क्लेम करना होगा। जो भी वो स्कॉलरशिप अटेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, तो उन्हें 2 तारीख तक चीजों को क्लेम करना होगा जो है। फिर उसके बाद जो 4 जनवरी का जो पेपर होगा उसकी फिर डेट बता दी जाएगी कब तक उसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे बच्चे भी रहे जो कि एग्जाम में नहीं बैठ पाए या वापस जाना पड़ा जिनको? हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी थे हमारे पास 15-20 जो अनरजिस्टर्ड थे, लेकिन हमने उनको वापस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके लिए अरेंजमेंट करके एग्जाम कंडक्ट करा लिया। तो लेकिन अगली बार से ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन करके हैं हम केवल उन्हीं को ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, ये चीजें। बिल्कुल। चलिए सर, एक बार फिर से आता हूँ आपके पास। सर आप बताएं, आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा, और फिर अगर बच्चे को यहाँ पे आप लेके आए तो क्या कुछ जानना चाह रहे थे या फिर एडमिशन के लिए आए थे? हम एडमिशन के लिए तो आए हैं, बच्ची अभी मेरी 10th में है। हम सोच रहे हैं कि अभी फाउंडेशन उसका शुरू हो और यहाँ पता लगा कि पहली बार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आया है हमारे पास ऐसा जो एक फेमस है। पेपर से भी हमें पता लगा, जो पैम्पलेट्स बटे थे बाकी, और एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, उसी के थ्रू हमें पता लगा। फिर मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेके आया, एक भाई की बेटी, एक मेरी, एक 9th में, एक 10th में दोनों। तो हम भी होपफुल हैं, अपने नजदीक के एरिया में ये फैसिलिटी मिलेगी, बच्चों के लिए अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों की केयर घर पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। अब देखते हैं आगे कैसा होता है, क्या होता है, वो होपफुल तो है ही हम इन चीजों के लिए। कहाँ से हैं आप? मैं छुआ गाँव से हूँ। सर आप कहाँ से हैं? गोहड़ा, वीपी गोहड़ा, रेवा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, रेवा डिस्ट्रिक्ट में ही हैं आप। तो आप यहाँ पे कैसे पहुंचे, कैसे पता लगा, या फिर क्या कुछ सोच के? ऑनलाइन जी हमने वो बच्चे को फॉर्म भरवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया और उस द्वारा यहाँ पे आए। पहले सबसे पहले थैंक्स करता हूँ मैं यहाँ कैरियर पॉइंट की, और अच्छी व्यवस्था मिली, बढ़िया जी। हाँ, बच्चे पेपर दिया बढ़िया तरीके से, बोल रहे हैं। जो क्या उम्मीद करें, क्या नाम काफी सुना था क्या आपने? हाँ, पहले काफी सुना हुआ था नाम, इसीलिए फिर मैंने बच्चे को बोला कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं यहाँ पे और एग्जाम देने आना है जरूर। ठीक है जी, एग्जाम दिलवाया। अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सोचते हैं भाई अच्छा अगर पॉइंट आते हैं तो एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल। नाम क्या है आपका सर? मांगे सिंह सर, मांगे सिंह चौहान। जी बिल्कुल। चलिए, और भी सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गजराज सिंह यादव है और मैं विलेज कोहरट से हूँ। जी गजराज जी, यहाँ पे मतलब आप आए हैं तो कैसे, क्या कुछ पता लगा या फिर नाम पहले सुना हुआ था, क्या उम्मीद लेकर आए? सर एक्चुअली कैरियर पॉइंट इज अ लीडिंग organization in Rajasthan and one of in India also, भारत में. Actually, I am reading a newspaper, the Hindu newspaper. I have in daily comes my home. So I have seen a pamphlet and it was mentioned everything ki scholarship test is there. So my daughter is studying in DAV school in Kosli here, and she thought to be attempt first time.
let's see what happens. जी Then actually she has a big dreams to be join NDA first class officer and or further medical non-medical. So we thought let's give an example and one a test for that first attempt. Actually her first test. जी So we came here and तो अब क्या उम्मीद है? see we are optimists and it will be okay, and she said she has given good exam and it will be one of second as kind of मतलब you are waiting for second phase. yes, that will be. And this institute is in the Kosli now, nearby our locality, and more competition will be there in Kosli now. So this is the second one, and I think kids will enjoy the education and the parents will be satisfied by the results. बिल्कुल, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है आपका कि अब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बाहर जाने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि कंपटीशन यहीं पे इतना हो गया. No need, everything is available in Kosli and they can satisfy the education and they can stay here and enjoy the education further and bright future for them. Wish you all best for them, CP unit and the organization of the Kota. That's it. बहुत बड़ी बात है. Thank you. सर सबसे बड़ी जो बात है, जो सर भी बता रहे हैं और भी बता रहे हैं, जो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बात आकर के देखी वो ये कि आपकी जो मैनेजमेंट रही इन सभी लोगों के लिए वो बेहतरीन रही. हाँ सर, क्योंकि मैनेजमेंट की जो सर ये सारी चीजें हमने पहले ही 10 दिन पहले ही इनको प्लानिंग किया कि किस कौन सी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है. सभी जो हमारे कलीग्स है सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत की है और सब कुछ जो अरेंजमेंट है उनमें सब में उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया. इस वजह से जो है हमारा जो ये जो प्रोग्राम है सीपी स्टार नाम का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाया है. तो इसमें सभी टीम का सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ. जो मेरी पूरी टीम है जिसने सब कुछ अरेंजमेंट किए और सबकी हेल्प की है. तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि 180-200 प्लस बच्चे हमारे पास जुड़े हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे इन फ्यूचर भी हमारे पास रहे. बिल्कुल. अच्छा, सेकंड फेज के लिए आप क्या उम्मीद करें, कितने बच्चे आ जाएंगे? सेकंड फेज के लिए उम्मीद है सर हमारा 200, अब की बार 200 बच्चे आए तो हम 200 प्लस 300 तक हमारा टारगेट रहेगा कि 300 प्लस बच्चे हमारे पास अगले स्कॉलरशिप टेस्ट में आए. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी कुछ चीजें चल रही थी यहाँ पे कि कोसली में, कोसली एक कस्बा है, यहाँ पे भी अब कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है. जो सर यहाँ पे खड़े थे पेरेंट्स थे वो बता रहे थे कि अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोसली के अंदर इतना मतलब कंपटीशन तैयार हो गया है कि यहीं पे बच्चा सब कुछ कर सकता है. सर देखिए, कंपटीशन किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. अगर यहाँ पे केवल एक ही कोचिंग रहेगी, एक ही स्कूल रहेगा, तो एक ही ऑप्शन रहेगा, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें उन्हीं में पढ़ना होगा. लेकिन जब तक 2-3 कोचिंगें नहीं खुलेंगी, 2-3 स्कूलें नहीं खुलेंगी, तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे कौन बेटर है, कौन सा अच्छा है, कहाँ जाना है. हो सकता है पहले साल बच्चे कहीं चले जाएं, लेकिन 1-2 साल बाद एक क्लैरिटी आने लगती है कि कहाँ फैकल्टी बेहतर है, कहाँ बढ़िया एजुकेशन है. तो हम तो चाहते हैं कि 2-3 कोचिंग और हमारे बगल में खुल जाएं, जिससे कि कंपटीशन का माहौल हो और बच्चे सही तरीके सही चीजों को चूज कर सके. कंपटीशन होना बहुत जरूरी है. आपने बताया कि आज 200 प्लस 200 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे पहुंचे थे जी. तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो सर हमारी यही है कि इस एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद 5 जनवरी को हमारा एग्जाम हो जाता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको इस बात को कन्विंस करें कि चाहे फैकल्टी वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, हम कोसली में सबसे बेस्ट हैं फिलहाल जो हमें लगता है. इस चीज को कन्विंस करना चाहेंगे, उनका एडमिशन हमारे यहाँ हो और फिर उस पे हम खड़े उतरे, तो हम पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि केवल एजुकेशन देना ही किसी कोचिंग की वो चीज नहीं होती है, हर तरीके का डेवलपमेंट बच्चों का होना जरूरी है. और ये सारी जितने भी हमारे फैकल्टी स्टाफ्स हैं, सबसे मैं ये कहता हूँ कि आप एजुकेशन के साथ साथ हर क्लास में कम से कम 5-10 मिनट एजुकेशन के अलावा बच्चों को कुछ ऐसी बातें बोले जिससे बच्चे खुश हो जाएं, थोड़ा मोटिवेटेड रहे, उन्हें बोरियत ना हो. जी. सीपी स्टार एग्जाम सेकंड फेज डेट क्लियर है या फिर अभी कुछ होना बाकी? नहीं, 5 जनवरी सर उसका डेट फिक्स है. आज जो एग्जाम हुआ है उसका 23 तारीख को रिजल्ट आ जाना है. 5 जनवरी फिक्स डेट है. तो जो भी QR कोड अवेलेबल था सब जगह पे, वही QR कोड वापस से एक्टिवेट हो जाएगा. बच्चे वापस से उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे. उसमें डेट का कॉलम मेंशन रहेगा कि अब केवल 5 जनवरी है. इसके बाद हम कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं करवाएंगे. यही 2 एग्जाम है, इसके बाद हमें नहीं कराना. फिर डायरेक्ट एडमिशन जो लेना होगा बच्चों को लेना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. सीपी स्टार एग्जाम का आज जैसा कि सर ने बताया कि एग्जाम था और इसी तरीके से आज 200 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे
और इसी का जो अगला फेज होगा वो 5 जनवरी को होगा, और जिसके लिए जो QR कोड आपके पास पहुंच चुके हैं उन्हीं QR कोड के ऊपर ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर और भी ज्यादा आप लोग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कैसे भी QR कोड को वहां से स्कैन करके आप करवा सकते हैं, जो भी QR कोड आपके पास पहुंचता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर भी आप जानकारी भी ले सकते हैं, ताकि आप भी एग्जाम को या आपके बच्चे एग्जाम को फाइट कर सकें और सेकंड एग्जाम तक आप भी यहाँ पे आ सके। वो उसके बाद इस टाइप का कोई एग्जाम होगा नहीं, उसके बाद सीधा एडमिशन होगा और ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।